टेल मी द नेम ऑफ विटनेसेस। इतना ही मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ इसे। द नेम्स ऑफ विटनेसेस आर सरोजा गौड़ा एंड मुन्ना गौड़ा। क्या बात है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर से उसने नाम उठाए और आपको बता दिया। व्हाट इज द टोटल सेल्स फिगर ऑफ ऑल टीम लीडर्स कंबाइंड। तो यहाँ पे ये टोटल कर रहा है और यहाँ पे वो बता रहा है टोटल सेल्स फिगर ऑफ ऑल द टीम लीडर्स। यहाँ पे आ चुका है, आंसर इज मार्क डाउन, राइट। इस तरह से उसने आंसर किया कि भाई यहाँ पे जो अमाउंट दिखाई दे रही है इन सभी का टोटल इसने कर दिया है, राइट। दोस्तों अब आप डॉक्यूमेंट से भी बातें कर सकते हो। आपके पास एक्सेल फाइल है उससे आप बात कर सकते हो, आपके पास वर्ड फाइल है उससे आप बात कर सकते हो, या तक आपके पास पीडीएफ फाइल है उससे भी आप बात कर सकते हो। आप बोल रहे होंगे क्या बोल रहे हो सर, जरा डिटेल में एक्सप्लेन करो। एआई टूल की मदद से आज क्या कुछ नहीं कर सकते, अपना काम आसान कर सकते हैं। और ऐसा ही एक एआई टूल जो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई पीडीएफ के अंदर कुछ कंटेंट है उसके ऊपर आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं, कैसे ये जवाब देगा, या फिर अगर आपके पास एक्सेल फाइल में कुछ कंटेंट पड़े उसका कैलकुलेशंस आपको चाहिए तो ये एआई टूल आपको लाके देगा। कैसे, ये प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिए। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। तो इंट्रो पार्ट में जिस एआई टूल की मैंने बात की आपसे, उससे एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जिसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने ये ब्राउजर में इस तरह से पेज ओपन होगा और ये है lightpdf.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैट विथ एनी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर फ्री, राइट। यहाँ पे आपको दिया है पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, पीपीटी एंड ईपब सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं दोस्तों। और ये चैट आपको ऐसे करना है जैसे आप किसी इंसान के साथ चैट करो, जैसे आप किसी इंसान को सवाल पूछते हो वैसे आप इसे सवाल पूछो, वो जवाब देगा और वो इंस्टेंट जवाब देगा। अब मैं इतनी बातें करने से अच्छा मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट फाइल्स। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ फाइल्स मैंने रखी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक एग्रीमेंट मैंने रखा है, तो ये पीडीएफ फाइल है, मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ। फिर हम प्रोजेक्ट डेटा पे देखेंगे, फिर वर्ड की फाइल के ऊपर भी देखेंगे कैसे काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टेड, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा सभी फाइल का जवाब आपको कैसे मिलेगा। जैसे मैं इस फाइल को लोड करता हूँ, ये एनालाइज करता है इस फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है, इसका एआई टूल एनालाइज कर रहा है। तो जैसे इसने डॉक्यूमेंट एनालाइज किया, आपको यहाँ पे उसने आइडिया दिया कि भाई ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है बिटवीन दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, रेसिडेंशियल यूनिट इन मुंबई, राइट। पूरा एग्रीमेंट का एक आइडिया दे दिया है यहाँ पे कि भाई ये बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या है। ओके, उसके बाद उसने कुछ सवाल भी दिए, हु इज़ लाइसेंसर एंड वेयर इज़ द रेसिडेंशियल यूनिट लोकेटेड। तो ये अगर सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो। इसके नीचे एक और सवाल दिया है, उसके नीचे एक सवाल दिया है, और आप नहीं चाहते इनमें से कोई भी जवाब तो आप दूसरा कोई क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे आप पूछना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में टेल मी द नेम ऑफ विटनेसेस। इतना ही मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ इसे, देखते हैं ये प्रॉपर जवाब देता है कि नहीं देता है। द नेम्स ऑफ विटनेसेस आर सरोजा गौड़ा एंड मुन्ना गौड़ा। क्या बात है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर से उसने नाम उठाए और आपको बता दिया। चलिए मुझे एग्रीमेंट की स्टार्ट डेट पता करनी है। एग्रीमेंट स्टार्ट डेट प्लीज डेट, टेल मी एग्रीमेंट स्टार्ट डेट ऐसा भी लिख सकते हैं, या एग्रीमेंट स्टार्ट डेट आप इतना भी लिखोगे तो भी वो समझ जाएगा कि भाई आपको एग्रीमेंट स्टार्ट डेट चाहिए। वो हो ओके। यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन चार्जेस देखने हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है। टेल मी द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ऐसे मैंने लिखा है। इस एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे इसने बताया कि भाई क्या क्या चार्जेस कहाँ पे लगे। हर एक सवाल को आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये एक रजिस्टर एग्रीमेंट है, इसमें पूरी डिटेल्स है। अब मैं एग्रीमेंट नहीं दिखा सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल डेटा, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं पूछना चाहता हूँ इस एग्रीमेंट में कितने लाइट्स है ना रूम में इंक्लूड है। टेल मी द नंबर ऑफ लाइट्स एंड फैंस। एग्रीमेंट में लाइट्स एंड फैंस कितने इंक्लूड है वो बता रहा है। 3 फैंस, 6 ट्यूब लाइट्स, 3 बल्ब्स। ओके, रेसिडेंशियल यूनिट यहाँ पे अपार्टमेंट फ्लैट नंबर टावर 1902। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर दे रहा है आपको जो आप सवाल पूछते हो। इस पीडीएफ के अंदर जितने भी कंटेंट है उस कंटेंट के ऊपर आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो आप टेनेंट का नाम अगर पूछना चाहते हैं, लेट मी नो टेनेंट नेम। टेनेंट नेम क्या है भाई, कौन है टेनेंट नेम, ओनर नेम या टेनेंट नेम आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कंटेंट है उससे रिलेटेड आप ढेर सारे सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। एग्रीमेंट एंड डेट पूछ सकते हैं, रेंट चार्जेस पूछ सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन आस्क द
क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको मैंने आइडिया दिया है, इसका जवाब आपको इंस्टेंट मिलेगा दोस्तों। और ये जो जवाब आपको मिलता है वो लिस्ट में, पैराग्राफ में या टेक्स्ट ओनली टेबल्स में आपको मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे। और ये lightpdf.com का चैट सपोर्ट करता है विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, iOS, सफारी ब्राउजर ऑल्सो। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो फाइल साइज अपलोड करने की उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब 30 MB के नीचे, 20 MB के नीचे, 10 MB की, ऐसा कोई फाइल साइज का लिमिट नहीं है। चैट सेशंस का भी कोई लिमिट नहीं और अपलोड टाइम्स का भी लिमिट नहीं। लेकिन अगर आप फ्री में इसे इस्तेमाल करते हो तो 20 पेजेस तक की फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो आप बड़ी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बस PDF बताया, अब हम एक्सेल फाइल को अपलोड करके देखते हैं इसका जवाब कैसे देता है ये। तो मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स, फिर यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट डेटा नाम की एक्सेल फाइल अपलोड कर रहा हूँ और ये एनालाइज कर रहा है। चलिए, इसने एनालाइज किया। द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड लिस्ट 10 टीम लीडर्स, बता रहा है कि डॉक्यूमेंट में टीम लीडर्स है। अब मैं ये एक्सेल फाइल आपको दिखा सकता हूँ, साइड में ओपन रखता हूँ। तो यहाँ पे आप एक्सेल फाइल भी देख सकते हैं, ये 10 टीम लीडर है, बराबर उसने बताया कि भाई ये 10 टीम लीडर है, प्रोजेक्ट है, इसका सेल्स है। तो यहाँ पे डेटा में आप देख सकते हैं कि भाई ये 10 टीम लीडर्स का डेटा है, देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स है ना, उनके प्रोजेक्ट भी दिए और उनके सेल्स फिगर भी दिए। डेटा को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने का काम पहले वो कर लेता है, एनालाइज करता है कि भाई डेटा में क्या है। और प्रोजेक्ट्स भी 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट है, एक मार्क एंड रॉक। देखिए, एक मार्क प्रोजेक्ट है और एक रॉक प्रोजेक्ट है, क्या बात है। तो यहाँ पे कुछ उसने सवाल भी दिए है आपको कि भाई इस डेटा के ऊपर आप ये ढूंढना चाहते हैं क्या, व्हाट इज द टोटल सेल्स फिगर ऑफ ऑल द टीम लीडर्स कंबाइंड। तो आपके पूरे टीम लीडर जितने भी, उनके कंबाइंड सेल्स फिगर क्या है, या फिर मार्क प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी है उसका हाईएस्ट सेल फिगर क्या है। हाउ मेनी टीम लीडर्स आर देयर इन अ रॉक प्रोजेक्ट कैटेगरी, रॉक प्रोजेक्ट कैटेगरी में कितने टीम लीडर्स है। तो मैं इसका जवाब चाहता हूँ, व्हाट इज द टोटल सेल्स फिगर ऑफ ऑल टीम लीडर्स कंबाइंड। तो यहाँ पे ये टोटल कर रहा है और यहाँ पे वो बता रहा है टोटल सेल्स फिगर ऑफ ऑल द टीम लीडर्स, यहाँ पे आ चुका है और उसने टोटल फिगर्स को यहाँ पे एडिशन करके भी आपको बताया। आंसर इज मार्क डाउन, राइट। इस तरह से उसने आंसर किया कि भाई यहाँ पे जो अमाउंट दिखाई दे रही है इन सभी का टोटल इसने कर दिया है, राइट। सो इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि कितने टीम लीडर्स है रॉक प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे मैं ये सवाल को ले रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, बेसिकली टाइप करने की जगह यहाँ से पिक किया मैंने और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो टेबल फॉर्म में भी आंसर दे रहा है आपको। क्या बात है, मैंने आपको बोला था ना ये लिस्ट में, पैराग्राफ्स में और टेक्स्ट ओनली टेबल्स में आंसर देता है यहाँ पे। तो टेबल फॉर्म में पूरा का पूरा आंसर दे रहा है। देयर आर 3 टीम लीडर्स इन द रॉक प्रोजेक्ट कैटेगरी। तो आपको पूरा टेबल भी दिखाई दे रहा है और उसमें बता रहा है कि भाई इसमें 3 रॉक प्रोजेक्ट कैटेगरी के टीम लीडर्स है। ऐसा ही मैं सवाल चाहता हूँ, सपोज मैं इस सवाल को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और बस इधर रॉक प्रोजेक्ट की जगह मैं यहाँ पे मार्क प्रोजेक्ट लिखता हूँ। तो मार्क प्रोजेक्ट कैटेगरी का मैं यहाँ पे जवाब चाहता हूँ। तो लेट्स सी ये क्या जवाब देता है। और यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई मार्क प्रोजेक्ट में 7 टीम लीडर्स, यहाँ पे बस मार्क के ही बताया, यहाँ पे पूरा टेबल उसने बताया था लेकिन काउंटिंग बताया था कि 3 टीम लीडर्स है, लेकिन यहाँ पे बस इसने मार्क का ही निकाल के दिया है आपको 7 टीम लीडर्स इन मार्क प्रोजेक्ट कैटेगरी, राइट। सो इस तरह से आपको जवाब मिलते हैं आपके फाइल के ऊपर। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला लगाने नहीं आ रहा है, काउंटिंग फॉर्मूला नहीं आ रहा है, समी फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे बस आपके सवाल डाल दो, सारे के सारे फॉर्मूलाज का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप फॉर्मूला सीखना चाहते हो तो उसका कोर्स मैंने डिज़ाइन किया, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी जहाँ से आप कोर्स सीख सकते हैं एक्सेल का वगैरह। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे टूल लग रहा है, जहाँ पे आप सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। आपको है ना अलग अलग सवाल, इस फाइल के ऊपर ढेर सारे आपके सवाल हो सकते हैं कि भाई मार्क प्रोजेक्ट वालों की टोटल सेल्स निकालो, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप रॉक प्रोजेक्ट वाली की टोटल सेल्स चाहिए, या फिर गणेश मिश्रा इस पर्टिकुलर सेल्स चाहिए या हाईएस्ट सेल चाहिए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे ये सवाल है यहाँ पे, विच टीम लीडर हैज़ द हाईएस्ट सेल्स फिगर इन मार्क प्रोजेक्ट कैटेगरी। मार्क प्रोजेक्ट कैटेगरी में कौन सा टीम लीडर है जिसका हाईएस्ट सेल है, ये उसका सेल्स फिगर भी है और उसका नाम यहाँ पे आ रहा है शुएब मलिक। देखते हैं हमारे डेटा में ये रहा शुएब मलिक, जो कि मार्क प्रोजेक्ट कैटेगरी में हाईएस्ट। अगर आप देखोगे तो मार्क में आपको वही हाईएस्ट मिलेगा, राइट। मार्क प्रोजेक्ट कैटेगरी में वही हाईएस्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट कैटेगरी का नाम गलत लिखा था, मार्क एक्चुअली मार्ग है, फिर भी उसने जवाब दे दिया था यहाँ पे आपको कि भाई मार्क प्रोजेक्ट कैटेगरी नहीं मार्क। अब उसने आंसर मार्क का निकाल लिया बेसिकली, ओके। वहाँ पे मार्क ही हमने ऊपर स्पेलिंग किया था, फिर भी करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको आइडिया आ चुका है कि भाई ये AI टूल आपकी स्पेलिंग को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है, करेक्ट कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट टूल लग रहा है मुझे ये। तो अभी हमने एक्सेल फाइल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे, अब वर्ड फाइल के ऊपर भी देखते हैं। मैं सिलेक्ट फाइल करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है 10 मोस्ट IMP क्वेश्चंस इन एक्सेल MIS, राइट। एक्सेल MIS से रिलेटेड 10 IMP क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इस वर्ड फाइल में रखे हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओहो, राइट, यू कैन चेक इट आउट।
तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे उसने एनालाइज कर लिए और वो बता रहा है कि भाई व्हाट इज़ द वी लुकअप फंक्शन, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर आप कैन यू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन एक्सेल, ओके। और ये व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग इन एक्सेल एंड हाउ यू कैन बी यूज इन मैनिपुलेट डेटा। तो यहाँ पे आप पहले क्लिक करते हैं वी लुकअप फंक्शन के बारे में, तो वो पिक कर लेगा कि भाई वी लुकअप के बारे में आपने क्या इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी लुकअप का पूरा इंफॉर्मेशन उसने दिया है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। वैसे वी लुकअप के ऊपर मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि भाई अगर आपको एक बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपको पता है कि यार मुझे एक फॉर्मूला या कुछ कंटेंट उसमें से चाहिए, तो आप यहाँ पे आकर सवाल पूछो, वो आपको डायरेक्टली जवाब देगा। आपको यहाँ पे आकर ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PDF, PPT, EPUB, इन फाइल्स के अंदर जो सवाल है उसके जवाब ढूंढ सकते हैं इसकी मदद से, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग AI टूल है। अगर आपको अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, अभी चेकआउट करो। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट और एप्लीकेशन की लिंक दी है, ज़रूर चेकआउट करो। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग टूल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।